देश के ज्यादातर हिस्सों में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, आबो हवा जहरीली होने लगी है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लगा है और ये ऑलरेडी खराब कैटेगरी में है। अब दिवाली पर पटाखे छोड़े जाने से इसके बेहद खराब या खतरनाक कैटेगरी में जाने की आशंका है, जिसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जबकि कुछ ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी है। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ आतिशबाजी से ही प्रदूषण होता है? आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में पटाखों का कितना योगदान है। साथ ही बताएंगे कि क्या पटाखों से कोरोना के बढ़ने का भी खतरा है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। क्यों खतरनाक हैं पटाखे? इसमें दो राय नहीं कि लोग और खासतौर से बच्चे आतिशबाजी का मजा लेने के लिए दीपावली का इंतजार करते हैं, लेकिन हर साल पटाखे और पर्यावरण में एक को चुनने की बहस छिड़ जाती है। ये तर्क सही है कि सिर्फ पटाखे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि दिवाली की रात और अगले कुछ दिनों तक हवा में ज्यादातर प्रदूषण पटाखों की वजह से ही होता है। इनमें सल्फर, कार्बन और कई ऐसे रसायन होते हैं जो आंखों और फेफड़ों के लिए खतरनाक है। पटाखों से निकला गाढ़ा धुआं दमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी बन जाता है और छोटे बच्चों में सांस की समस्याएं पैदा करता है। पटाखों में मौजूद नुकसानदायक रसायन बच्चों के शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ा देते हैं। ऐसे टॉक्सिन्स बच्चों के विकास में रुकावट पैदा कर सकते हैं। पटाखों के धुएं से गर्भपात की संभावना भी बढ़ जाती है। पटाखों से कोरोना का खतरा। दिवाली में पटाखों से होने वाला प्रदूषण कोरोना के मरीजों और कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए खतरनाक है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दी और प्रदूषण का मिलना बहुत खतरनाक हो सकता है। साथ ही कोविड के मरीजों और इससे ठीक हो चुके मरीजों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए दिवाली से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए एक्सपर्ट्स पटाखों से दूरी बनाने की गुजारिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि पटाखे जब फोड़े जाते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स हवा में घुलते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में एरोसोल बोलते हैं। इससे कोविड का वायरस फैलता है। दिवाली में पटाखों से ये और भी ज्यादा फैलेगा। प्रदूषण में शामिल तत्व। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पटाखों से 15 ऐसे हानिकारक तत्व निकलते हैं जो हवा को बेहद खतरनाक और जहरीला बना देते हैं। पटाखों में सीसा, पारा, लिथियम, आर्सेनिक जैसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से पटाखे चलाने पर PM 2.5 और PM 10 बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली एक लिक्विड ड्रॉप जिसमें सॉलिड पार्टिकल घुसे हुए हों। ये आपके शरीर में घुस जाए तो हार्ट और लंग्स से जुड़ी कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। PM 2.5 यानी जिसके पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। ऐसे ही PM 10 का मतलब जिसके पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। क्या कहते हैं आंकड़े? साल 2020 में कोरोना और पटाखों के बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे दिल्ली NCR में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया था। वहीं राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हवा का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के पूर्व अनुमान के अनुसार दिल्ली में दीपावली के एक दिन बाद हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में रहने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी ANI ने IMD के वैज्ञानिक VK सोनी के हवाले से कहा कि उत्तर पश्चिमी हवाओं और पटाखे फोड़ने के कारण 5-6 नवंबर को हवा बहुत खराब हो सकती है। दिवाली या किसी भी खुशी को मनाने के लिए किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं जो आपकी या आपके आसपास किसी की जिंदगी के लिए खतरा बने। आप तय करें आपके लिए क्या जरूरी है। नो दिस की टीम की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।